BCI इज़ द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। ये एक एपेक्स सबसे टॉप की रेगुलेटरी बॉडी है लीगल प्रोफेशन के लिए इंडिया में। कौन सी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये किसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था द एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसका मेन पर्पस है रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ लॉ। BCI का मेन पर्पस होता है प्रैक्टिस ऑफ लॉ रेगुलेट करना, इंश्योर करना एथिकल कंडक्ट अमंग एडवोकेट्स के बीच में एथिकल कंडक्ट हो, उसे इंश्योर करना, और अपहोल्ड करना इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन, और अपहोल्ड करना इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। देन इफ यू टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये इस्टेब्लिश हुआ था विद द पैसेज ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, जिसने एम किया टू रिफॉर्म द लीगल प्रोफेशन। एडवोकेट्स एक्ट 1961 ने रिफॉर्म किया लीगल प्रोफेशन को और इस्टेब्लिश की यूनिफॉर्मिटी इन द रेगुलेशन ऑफ एडवोकेट्स इन इंडिया। एक यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश की इंडिया में इन द रेगुलेशन ऑफ एडवोकेट्स। पहले जो लॉ इंटरेस्टेड पीपल होते हैं वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, देन उसके बाद उनका एनरोलमेंट होता है। तो ये एक तरीके का सिस्टम होता है इस प्रोफेशन में डीलिंग करने का, और ये एक यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश करता है एडवोकेट्स को रेगुलेट करने में। ये एक्ट प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द BCI। ये एक्ट प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है BCI को फंक्शन करने के लिए, और इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो एम्पावर करते हैं BCI को, इसके प्रोविजंस एम्पावर करते हैं BCI को परफॉर्म करने के लिए उसकी ड्यूटीज़ ऑफ ओवरसाइट, रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन। BCI के अंडर क्या आता है? BCI किस चीज़ से बना हुआ होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आते हैं चेयरमैन, a chairman and vice chairman. BCI consists of chairman and vice chairman who are elected from among its members, जो कि उनके members में से ही elect किए जाते हैं। देन हम बात करें members of the council की। So जो council है that comprises members elected by advocates from each state and union territory. काउंसिल में मेंबर्स आते हैं जो कि एडवोकेट्स ही इलेक्ट करते हैं हर एक स्टेट से और यूनियन टेरिटरी। These representatives serve to ensure that the interests of advocates from the different regions are represented. ये जो representatives होते हैं ये सर्व करते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो एडवोकेट्स हैं वो डिफरेंट रीजन से रिप्रेजेंट किए जाएं। अब फंक्शंस क्या होते हैं बार काउंसिल के? जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये परफॉर्म करता है सेवरल वाइटल फंक्शंस। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है परफॉर्म करता है सेवरल वाइटल फंक्शंस रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये परफॉर्म करता है सेवरल वाइटल फंक्शंस जो कि रिलेटेड होते हैं लीगल प्रोफेशन के रेगुलेशन से इन इंडिया। सम ऑफ द की फंक्शंस इंक्लूड, कुछ की फंक्शंस है जैसे कि रेगुलेट करना लीगल एजुकेशन। BCI सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन और प्रिस्क्राइब करता है सिलेबस, रूल्स एंड क्वालिफिकेशंस जो कि रिक्वायर्ड होती हैं एनरोल करने के लिए एज एन एडवोकेट। ये अप्रूव करता है लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो कि ऑफर करती है लॉ डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ इन इंडिया। Then we have admission of advocates under the Advocates Act 1961. BCI lay down करता है procedure for enrolling advocates and maintains a roll of advocates in India. BCI lay down करता है procedure advocates enroll करने के लिए और maintain करता है a roll of advocates in India. Only those who meet the required qualifications, सिर्फ वही जो कि मीट करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस और पास करते हैं बार काउंसिल्स एग्जामिनेशंस,
like the All India Bar Examination AIBE can be enrolled. रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिस जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये इंश्योर करता है कि एडवोकेट्स फॉलो करें प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स। ये इशू करता है रूल्स जो कि रिगार्डिंग होते हैं कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स और मॉनिटर करते हैं उनके प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन इन द लीगल प्रोफेशन। देन वी हैव डिसिप्लिनरी फंक्शंस जो बीसीए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शंस लेने के लिए अगेंस्ट एडवोकेट्स जो कि इंगेज होते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। अगर कोई भी एडवोकेट वॉयलेट करता है एथिकल स्टैंडर्ड्स तो बीसीए उसे सस्पेंड कर सकता है या फिर डिस्बार कर सकता है आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। द डिसिप्लिनरी प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टू अपहोल्ड द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन। जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट होती है अपहोल्ड करने के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन। प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स जो बीसीए है वो काम करता है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशंस एंड वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। बीसीए वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्रूविंग द कंडीशंस। बीसीए वर्क करता है काम करता है कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए और वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। ये इस्टेब्लिश करता है फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स सच एज मेडिकल एंड पेंशन स्कीम्स। इट ऑल्सो एडवोकेट्स फॉर फेयर रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स फॉर द लीगल कम्युनिटी। मेकिंग रिकमेंडेशंस जो बीसीआई है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन उन मैटर्स पे जो कि रिलेटेड है लीगल एजुकेशन से। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड जुडिशल रिफॉर्म्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड जुडिशल रिफॉर्म्स ये रेकमेंड करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी। ये रेकमेंड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अपॉइंट करना टू द हायर जुडिशरी। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं प्रोटेक्ट कैसे करते हैं इंटेग्रिटी को ऑफ द लीगल प्रोफेशन। बीसीए वर्क करता है मेंटेन करने में द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। बीसीआई काम करता है मेंटेन करने में ऑनर और डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। ये एड्रेस करता है ग्रीवेंसेस जो कि रिलेटेड होते हैं टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच एज करप्शन और अनप्रोफेशनल कंडक्ट। टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस सिस्टम। मेंटेन करने के लिए पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस सिस्टम। कंक्लूजन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये इसका क्रूशल रोल प्ले करता है शेप करने में लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इंश्योर करता है कि जो एडवोकेट्स है वो अपहोल्ड करें एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑन लीगल एजुकेशन और प्रमोट करते हैं लॉयर्स के लिए वेलफेयर थ्रू इट्स डिसिप्लिनरी पावर्स। इसके डिसिप्लिनरी पावर्स के थ्रू ये मेंटेन करता है इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन इंश्योरिंग दैट legal practice remains fair, just and respect. Thank you.